आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है वो गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान सूबाई काबीना का ख़ुसूसी इजलास है। और ये ख़ुसूसी इजलास इसलिए है कि आज से चंद रोज़ कबल कौमी सतह पर प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में एक मीटिंग हुई, जिसमें जो बहरान है ख़ित्ते का, जो ईरान की जंग की सूरत हाल की वजह से पैदा हुआ और उसके हवाले से जो अहम फ़ैसले कौमी सतह पर लिए गए थे, बलूचिस्तान सूबाई काबीना को उन फ़ैसलों पर चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से एतमाद में लिया गया और तमाम जो फ़ैसले लिए गए उस पर चीफ़ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर ख़ान ने काबीना को ब्रीफिंग दी। बलूचिस्तान सूबाई काबीना का ये इजलास एक गैर मामूली और ख़ुसूसी इजलास था, जिसमें गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफ़र ख़ान मंदुखेल भी शरीक थे, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड खालिक अचकज़ई भी शरीक थे। उनके साथ साथ जो बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में पार्लिमानी जमातें हैं, उनके जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं, यानी कि कैबिनेट के जो एडवाइज़र्स और मिनिस्टर्स हैं, उसके अलावा पार्लिमानी लीडर्स को भी मदऊ किया गया था। और इसका ख़ुसूसी इजलास में इन सबको मदऊ करने का जो मकसद था वो कौमी लेवल पे जो फ़ैसले हुए थे उन पर एतमाद में लेने के साथ साथ आप सबको याद होगा कि मौजूदा सूबाई हुकूमत ने जब ज़िम्मेदारी संभाली, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने एक ऐसे मंसूबे पर काम शुरू किया जिस पर गुज़िश्ता 2 दहाइयों में किसी भी सूबाई हुकूमत ने काम नहीं किया, और वो था नेशनल एक्शन प्लान के तर्ज पर बलूचिस्तान में प्रोविंशियल एक्शन प्लान पर काम करना। तो इब्तदा में जो इसका पहला फ़ेज़ था, उस पहले फ़ेज़ में ये वाज़े किया गया था कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है उसे पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ लड़ा जाएगा। इसमें जो लॉफेयर है उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट लीड करेगी, और जो वॉरफेयर है उसमें सिक्योरिटी के जो इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, चाहे वो पुलिस के हों, CTD हो, फ्रंटियर कोर हो या आर्मी हो या हसास इदारे हों, वो लीड करेंगे। इस प्रोविंशियल एक्शन प्लान के पहले फ़ेज़ के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ है वो जो है इसका सेकंड फ़ेज़ है, और इस सेकंड फ़ेज़ के लिए एक 10 साला जो है प्लान तरतीब दिया गया है। इस प्लान को तरतीब देने में बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत के साथ साथ जो हमारे अस्करी इदारे हैं जो कि काइनेटिक डोमेन में बलूचिस्तान में काम करते हैं, उनका इनपुट भी इस 10 साला प्लान में शामिल है। और इस 10 साला प्लान के हवाले से आज आपको ब्रीफ करना है। ये जो 10 साला प्लान है ये एक सिर्फ सरकारी दस्तावीज़ नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का एक जामे रोड मैप है। इस मंसूबे में सूबे को दरपेश जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, माशी मसाइल हैं, तरक्याती ज़रूरियात हैं, अवामी फ़लाह व बहबूद के जो तमाम पहलू हैं, उनका तफसील के साथ अहाता किया गया है। इसके साथ साथ इंतहाई बात अहम ये है कि इस 10 साला प्लान में जो कौमी और सियासी लेवल के साथ साथ जो अस्करी क़यादत है कौमी लेवल की, उनसे भी कंसल्टेशन की गई है, उन्हें भी इस पर एतमाद में लिया गया है। इस मंसूबे की अहमियत और संजीदगी को मज़ीद वाज़े करने के लिए उसकी कुछ जो नुकात हैं उसे आज मीडिया के सामने हम रख रहे हैं। इस मंसूबे का जो कुल माली हजम है वो 4 ट्रिलियन से ज़ायद का है। इसमें तकरीबन 78% यानी 3.459 ट्रिलियन रुपए जो है वो हुकूमत बलूचिस्तान अपने वसाइल से ख़र्च करेगी। इसके अलावा 14% यानी 0.636 ट्रिलियन रुपए वफाकी हुकूमत की मावनत से फराहम किए जाएंगे, जबकि 8% मंसूबे जो हैं वो फ़ौरन फंडेड होंगे, जिनकी मजमूई मालियत 0.337 ट्रिलियन रुपए बनती है। ये मालियाती ढांचा इस बात की इक्कासी करता है कि बलूचिस्तान हुकूमत सूबे की तरक्की के लिए मजबूत और संजीदा हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रही है। इस मंसूबे का इंतहाई अहम पहलू रोज़गार के मौक़ों की फराहमी है। इस 10 साला मंसूबे के तहत बलूचिस्तान के अवाम के लिए 7,74,222 जो हैं वो डायरेक्ट बराह रास्त मुलाजमतें पैदा होंगी, जबकि इसके नतीजे में 11,88,000 जो है इनडायरेक्ट बिलवास्ता रोज़गार के मौक़े भी मैसर आएंगे। ये मंसूबा न सिर्फ तरक्याती ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि बलूचिस्तान का जो नौजवान है उसे बाइज़्ज़त अंदाज में रोज़गार फराहम करने में भी बुनियादी किरदार अदा करेगा। ये मंसूबा दरअसल अमन, तरक्की और खुशहाली का एक जामे खाका है। हमें यकीन है कि इस पर मौसर और मुस्तकिल अमल दरामद के नतीजे में बलूचिस्तान में एक पुरअमन, मुस्तहकम और माशी तौर पर मजबूत सूबा बनकर उभरेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इस काबीना के इजलास में जो इब्तदाई फ्रेमवर्क है, जो इब्तदाई ड्राफ्ट है, वो तमाम जो सियासी क़यादत है उसके सामने रखा गया है। अब दूसरे मरहले में सूबाई काबीना में इस पर डिबेट होगी। सूबाई काबीना से इसकी मंजूरी के बाद इसे बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा, वहाँ पर उस पर डिबेट होगी, और फिर उसके बाद
نیشنل لیول پر قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیول پر بھی اس کو لے جایا جائے گا تاکہ جو بلوچستان کے لیے پالیسی ہے وہ ایک قومی پالیسی ہو، اور کوئی بھی جسے کہتے ہیں ہم ترقی کا ماڈل اگر دیکھتے ہیں تو اس کے لیے شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کی سیاسی لیول پہ اور عسکری لیول پہ متفقہ جو منظوری ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر اس پر مکمل عمل درآمد کیا جائے تو بلوچستان کے جو بہت سے ایسے مسائل ہیں جن سے ہم نمٹ سکتے ہیں، اپنی کیپیسٹی سے نمٹ سکتے ہیں، ان سے نمٹا جا سکے. اس سارے جو پلان ہے اس کو بنانے کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ کمانڈر 12 کور جنرل راحت نسیم کے ساتھ ساتھ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی اور ان کے آفس کی بھی جسے کہتے ہیں گائیڈنس شامل ہے. اور اس ساری چیز کو اب حتمی شکل دی جا چکی ہے. اس کا پہلا خاکہ جو ہے بلوچستان کابینہ کے خصوصی اجلاس میں پیش کیا گیا ہے، اور فردر جو اس کی ٹائم لائنز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کا ڈرافٹ تمام جو پارلیمانی جماعتیں اسمبلی میں ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس پر مشاورت اور بحث و مباحثے کے بعد اس کی منظوری دی جائے گی. جی.